चीन के स्टेल्थ विमानों की तबाही के लिए भारत तैनात कर रहा सैकड़ों ड्रोन्स। एडवांस क्षमताओं से लैस घातक बेहद कम खर्च में वायुसेना को बनाएंगे मजबूत। मानव रहित विमान की तरह वायुसेना को देगा ताकत, भयंकर होगी पेलोड क्षमता। दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत के इजाफे के लिए लड़ाकू विमानों के बजाय एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो भारत की हवाई क्षमता को तो भयंकर बनाएगा ही, इसके साथ ही वो रक्षा खर्च को भी कम करने में मदद करेगा। लड़ाकू विमानों को बनाने या खरीदने पर भयंकर बजट खर्च करना होता है। इसका रखरखाव भी बेहद खर्चीला होता है और आधुनिक दौर में ये कुछ जरूरतों को पूरा करने में भी नाकाम साबित होता है। खासकर लड़ाकू विमानों में एक दिक्कत ये भी होती है कि इसमें पायलट की जान को खतरा बना रहता है। अगर दुश्मन इसे तबाह करने में कामयाब होता है तो बेहद महंगे विमान के अलावा उसमें मौजूद पायलट भी अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश हवाई जंग के लिए लड़ाकू विमानों के बजाय ड्रोन तकनीक पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत भी इसके लिए मजबूती से काम कर रहा था और अब वो अपनी वायुसेना में घातक स्टेल्थ ड्रोन की 8 से 9 स्क्वाड्रन की पूरी फौज तैनात करने जा रहा है, जिसके बाद चीन के J-20 की आफत आने वाली है। तो आइए जानते हैं कि भारत का ये ड्रोन कितना दमदार है। भारत सरकार ड्रोन तकनीक पर खर्च कर रही बेहद विशाल बजट। घातक ड्रोन के विकास के लिए दिया गया था 400 करोड़ का फंड। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि घातक ड्रोन कितना ताकतवर है और ये कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत किस रणनीति के तहत इनकी तैनाती कर रहा है। दरअसल ड्रोन तकनीक हवाई जंग के लिए आज के वक्त का सबसे दमदार हथियार साबित हो रहा है। इसकी वजह यह है कि ड्रोन्स में हाई विजुअल्स वाले कैमरे लगे होते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन की पूरी हालत हमें पता रहती है और उस पर प्रिसीजन अटैक किया जा सकता है। अंदाज से नेविगेशन के बेस पर भी हमला करने पर कई बार टारगेट बच जाता है और बार बार मिसाइल दागने पर भारी खर्च आता है। मिसाइलें टारगेट को तबाह करने की जगह दूसरे जगह तबाही मचा देती है। इसके उलट ड्रोन हमले में अगर टारगेट मूव होता है तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से ड्रोन को भी ऑपरेट किया जा सकता है और अलग लोकेशन को टारगेट किया जा सकता है और टारगेट को सटीकता से तबाह किया जा सकता है। भारत विमानों की तकनीक में काम कर रहा है, लेकिन एक विमान को विकसित करने में खर्च के साथ साथ वक्त भी बेतहाशा बर्बाद होता है। इतने वक्त में अत्याधुनिक ड्रोन्स की विशाल फौज खड़ी की जा सकती है। एक विमान की लागत में ही इतने ताकतवर ड्रोन्स तैयार किए जा सकते हैं जो दुश्मन खेमे में तबाही मचा सकते हैं। ड्रोन्स के लिए बेहद कम ताकत वाले इंजनों की जरूरत होती है। भारत इनके लिए अपने कावेरी इंजन का आसानी से इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके लिए उसे किसी देश से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। भारत कई तरह के एनालिसिस के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचा था कि विमानों का विकास अलग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ तेजी से स्टेल्थ हमलावर ड्रोन तैयार किए जाएंगे जो भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना देंगे। और भारत ने घातक UCAV पर काम शुरू किया था। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये स्टेल्थ तकनीकियों से लैस है, मतलब ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर हमला कर सकता है। सरकार ने इसके विकास के लिए 400 करोड़ का फंड अलॉट किया था। ये एक तरह का अनमैन्ड लड़ाकू विमान होगा जो भारी पेलोड लेकर चल सकता है। ये उस तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है जैसे मिशन भारत के जगुआर और सुखोई विमान अंजाम देते हैं। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से इसे रडार नहीं पकड़ पाएंगे। इसका वजन 12 टन का होगा और ये 1.5 टन तक के पेलोड कैरी कर सकेगा, जो किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। इसे ऑटोमेटिकली और पायलट की मदद से ऑन परेड किया जा सकता है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और 5 से 8 घंटे तक हवा में मौजूद रह सकता है। भारत के तर्कश में ये नायाब हथियार साबित होगा। 8 से 9 स्क्वाड्रन की तैनाती दुश्मन के लिए मौत साबित होगी। स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन हवाई जंग में दुश्मन के खिलाफ साबित हो रहे गेम चेंजर। हर ताकतवर देश अपने जखीरे में शामिल कर रहा इनकी भयंकर तादाद। आधुनिक दौर में जंग की रणनीतियां बदलती जा रही हैं। ड्रोन तकनीक का भयंकर इस्तेमाल हर ताकतवर देश कर रहा है। यूक्रेन जैसा देश भी इतने सालों तक रूस के खिलाफ इस तकनीक के दम पर कायम रह सका है। उसने रूस की भयंकर और महंगी मिसाइलों के जवाब में अपने ताकतवर और किफायती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इस रणनीति की वजह से उसे बेवजह गोला और बारूद खर्च नहीं करना पड़ा है। यूक्रेन की इस युद्ध नीति पर पूरी दुनिया की नजर है। हाल में जब पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो यूक्रेन के साथ ड्रोन तकनीक में मदद का भी करार किया गया था। रूस ने भी अत्याधुनिक ड्रोन्स तैयार किए हैं।
अमेरिका के पास भी भयंकर क्षमताओं वाले ड्रोन हैं। भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन्स का करार किया है। ये सौदा फाइनल हो चुका है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के अलावा हमले के लिए भी किया जा सकता है। इसे घातक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। अमेरिका इस ड्रोन में हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल बारूद की जगह ब्लेड्स का इस्तेमाल करती है और प्रिसीजन अटैक करने के लिए ये बेहतरीन हथियार है। इसके जरिए अमेरिकी सेना ने अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी को खत्म किया था। दुनिया के ज्यादातर देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रडार और डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में साधारण ड्रोन्स तुरंत ही इंटरसेप्ट हो जाएंगे। इस वजह से भारत ने स्टेल्थ तकनीक से लैस ड्रोन बनाने शुरू किए हैं। भारत कई स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर रहा है जो दुश्मनों के इलाके में बिना रोक टोक के घुस जाएंगे और तबाही मचाकर वापस आ सकते हैं। स्विफ्ट ड्रोन, कैट्स ड्रोन, ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट हैं। घातक ड्रोन अपने नाम के मुताबिक ही भयंकर घातक है। भारत कई सुसाइड ड्रोन भी तैयार कर रहा है जो टारगेट से टकराकर फट जाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। भारतीय वायुसेना में तैनात होने वाली ड्रोन्स की ये फौज जंग में दुश्मनों की हेकड़ी बाहर कर देगी, क्योंकि इनका मुकाबला ताकतवर विमान भी नहीं कर पाएंगे। एडवांस डिफेंस सिस्टम भी इनके आगे नाकाम हो जाएंगे और इससे भारत का रक्षा खर्च भी बेहद कम हो जाएगा और भारत दूसरे रक्षा प्रोजेक्ट पर निवेश कर सकेगा। कम वक्त में भारत के पास दुश्मनों का जवाब तैयार होगा और वक्त के साथ भारत का एमका विमान भी तैयार हो जाएगा। एमका के तैयार होने में अभी कम से कम 10 सालों का वक्त है और अगर भारत किसी देश के साथ विमानों की डील भी करता है तो इसमें कई सालों का वक्त लग सकता है। तब तक भारत के ये ड्रोन मोर्चा संभाल सकते हैं और भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखने में मदद करेंगे। डीआरडीओ लगातार एनालिसिस करके भारत की सुरक्षा में खर्च को कम करने और ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। स्टेल्थ ड्रोन उसकी इस कवायद में नायाब हथियार साबित होने वाले हैं। घातक ड्रोन की फौज जब आसमान में उतरेगी तो दुश्मन दहल जाएगा। तो दोस्तों, हवाई सुरक्षा के लिए भारत की इस प्लानिंग पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं।